वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर कलमा वगैरह चीजें हमारी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। और पाँव रख के कोई भी बैठता है, पाँव रख के आता है अंदर और बेहुरमती हुई है। सर चाइना है, वैसे तो कहने को दोस्त है हमारा, उसे एहतराम करना चाहिए ऐसी चीजों का, लेकिन सर उसने ऐसी हरकत की और इससे पहले भी बहुत दफा हुई है कि हमने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। मुल्क में हो सकता है, आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप 100% इंडिया हो सकता हाँ है? जी, मैं 100% अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया? ऐसा नहीं होगा, किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर कंट्री? हमारा बहुत दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया? अमेरिका ने? नहीं सर, जी, चाइना ने? चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया है। चाइना ने। सर कितनी नहीं, बड़ी ये बेहुरमती है। बात ये भी थोड़ा भी था, दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता रोजे पे, बड़ी चीजें। सर हमें क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमने कभी आज चाइना के हम खिलाफ नहीं दिखा रहे कि हम उनसे मजबूर है। हमारा उनसे जो है ना ये हमारे मुल्क में जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। नहीं रखते मजहब के साथ। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये चाइना ने इस्लाम का इतना बुरा हाल कर दिया, वह इतनी बुरी बेइज्जती करी है। जो कुरान होती है ना, कुरान की आयतों को जमीन पे लिख दिया, लोग उनके ऊपर पैर रख रख के जा रहे हैं। अगर ये चीजें भाई इंडिया के अंदर हो जाती ना, पूरा पाकिस्तान, पूरे इंडिया के मुसलमान सर पे उठा लेते, इतने दंगे फसाद करते। लेकिन चाइना के अंदर भाई कुछ भी होता रहे, कितना जुल्म हो मुसलमानों के ऊपर, कितना इस्लाम का मजाक उड़ाया जाए, बेइज्जती की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज की वीडियो में दिखाने वाला वो पाकिस्तानी के रिएक्शन देखने वाले हैं कि जब चाइना के अंदर कुरान के ऊपर, एक फर्श के ऊपर कुरान लिख के उस पर मजाक बनाया गया तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन, चलिए देखते हैं। मुल्क में हो सकता है, आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, आप 100% इंडिया हो सकता है? हाँ जी, मैं 100% अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया? ऐसा नहीं होगा? हमारे चैनल तो बकौल चैनल है। ये अच्छा। पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ये कौन किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर कंट्री? हमारा बहुत दोस्त है, बहुत बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त दोस्त कहते थकते नहीं है। उस मुल्क ने किया? अमेरिका ने? नहीं सर, जी, चाइना ने? चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया है। चाइना ने। सर कितनी बड़ी नहीं, ये बेहुरमती है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है, अच्छा, तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो या ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के सर, है तो कलमे के दोस्त साथ? ना, उसको तो एहतराम करना चाहिए। वो दोस्त तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलहदा चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बनाया इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये शर्म वाली तो चीज ही कोई नहीं। आप देखो ना, ये इमरान खान को इन्होंने इसराइल ने अंदर करवाया इसको। हाँ जी, तो इसराइल ने अंदर करवाया इसको। जो भी अभी तक मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि जो भी बंदा यहूदियों के या ईसाइयों के खिलाफ चलता है उसको अंदर करवा देते हैं या मरवा देते हैं। जितने मुसलमान ममालिक हैं, जितने बादशाह को मारा गया है, इन लोगों ने मरवाया है और मुसलमानों को आज तक समझ ही नहीं आई। असल में बेसिकली मुसलमान हो गए पैसों का पुजारी। मुसलमान अपनी असलियत भूल गया, जहाद भूल गया है। ठीक है ना, जब मुसलमान जहाद छोड़ देगा ना, तो मुसलमान बेशर्म क्या ये बगैरत की हद तक चला जाएगा। सर हाँ। देखिए ना, अगर मैं, आपने कहा इंडिया में हो सकता है, आपने शुरू में कह दिया इंडिया में हो सकता है, देखिए लेकिन इंडिया में अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह पता चल जाता है। चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं, जो ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रही हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं, हो सकता ऐसा होना चाहिए मुसलमान। आपने ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहे हैं? बहुत सारे मैंने देखा, मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, CSP अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। हमें कौन समझता? कोई नहीं। ये देखे क्या हो रहा है, आज 3 बजे उन्होंने दुकानें कहा जी ओपन करने के लिए, रात को 10 बजे बंद कर देनी। सर आपको नहीं लगता चाइना के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो CPEC बंद हो जाएगा? भाई इधर मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, बड़ा कुछ बनाया चाइना ने, तो क्या हम आवाज उठाएंगे तो चाइना तो कहेगा लो भाई मेरा सामान करो वापस? नहीं, चाइना ऐसी बात से नहीं कहेगा। आप चाइना के खिलाफ सबसे पहली बात है आवाज उठा नहीं सकते। अगर आवाज उठा भी लेते हैं ना, तो चाइना आपकी ये कोई चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको और मकरूज करना है। इतना को मकरूज करना है उसने आपको कि वो कहेगा ये पाकिस्तान है ही मेरा। ये चाइना की ये चाल है। पाकिस्तानियों के लिए चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं, ये सच है? सही बात है, सच है। ये बस ये हमारे जो बड़े हैं ना आला हुकाम, उनको ये देखना चाहिए और ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है, ये बहुत गलत है। सही बात है सर। जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में, तो हमने नीचे जमीनों पे उनकी तस्वीर लगा के बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान नहीं भी करता तो हम उनको हाईलाइट करते हैं। कश्मीर में अगर जुल्म नहीं भी है तो हम उनका बताते हैं, हर चीज में हम उनको दिखाते हैं।
सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों? नहीं, ये यहाँ पे हमारा गैरत यहाँ पे क्यों मर जाता है? हाँ, सही बात है, सिर्फ जी, हिंदुस्तान के नाम पे अगर नारे क्यों हमारे लगते हैं? अंदर मुस्लिम जो है ईमान है और ईमान का जज्बा है तो ये हर जगह जो है ये नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे हमारे अल्लाह और रसूल का नाम आ जाए वहाँ पे ये नहीं है कि दोस्ती है या फ्रेंडशिप है तो हम उससे मजबूर है या हमें वो कोई हेल्प करते हैं तो हम उसके मजबूरी में नहीं। ये ईमान का जो है ना ये सबसे बड़ा ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती। हमारी गैरत कहाँ है, हम कहाँ मर गए हैं? ये तो हम जो है ना बिल्कुल हमारी जो है ईमान मर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि हमसे बेहतरीन इस टाइम जो है हुकूमत, रियासत, सियासत, कौम हिंदुस्तान की है? देखिए कनाडा का जो मसला हुआ था, उन्होंने कनाडा को बायकॉट कर दिया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि कनाडा के अंदर हिंदुस्तानी ज्यादा थे, उन्होंने फिर भी नहीं कहा, उन्होंने कहा बायकॉट करो, इनको बुला लो, बुलाते हैं। तो हमारी हमारी गैरत कहाँ है? बस यही वजह है ना, हमारी जो है ना ये गैरत मर चुकी है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा। आप क्यों? समझते हैं हमसे ज्यादा जज्बे में, बोलने में नहीं, करने में वो आगे हैं। सारे मुल्क आगे हैं हमारे, और किसी भी कंट्री में, और आप कहीं किसी भी कंट्री में आप देखें उसका कोई भी कानून के खिलाफ या उनके कोई मजहब के खिलाफ कोई काम करता है वो उठ जाते हैं और वो अगला मुल्क मजबूर हो जाता है, अगली कंट्री, और वो उससे फिर वो माफी मांगते हैं और वो कर नहीं के करते। खिलाफ नहीं बोल सकते, हमारे ईमान कमजोर है। ये हमें पता कि हम बोलेंगे तो अगला आपको नहीं लगता कि हमसे अच्छी जो कौम और रियासत और सियासत है वो हिंदुस्तान की है? अभी फलस्तीन और इजराइल का मसला चल रहा है, उन्होंने देखे स्टैंड लिया, उन्होंने उसके खिलाफ, बेशक हमारा वो मौकफ नहीं है, उन्होंने फलस्तीन के खिलाफ वो कहा। अभी वर्ल्ड कप में एक ऑस्ट्रेलियन था कोई, वो फलस्तीन का झंडा लेके आया, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। हालांकि हमारे मुल्क में ऐसा कोई होता तो मेरे ख्याल नहीं किसी की जरूरत होनी कि ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है या ब्रिटिश है, कि उनकी जरूरत नहीं होनी थी। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। वो फलस्तीन अलहदा मुल्क है, इसराइल अलहदा मुल्क है, वो एक मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, एक अलहदा चीज़ है। यहाँ पे उनमें हौसले भी हैं, जरूरत भी है। और अब इंडिया की आप बात करें, वहाँ पे तो चलो आम मुल्कों को लालच भी होता है ना कि यहाँ से बिजनेस बड़ा मिलेगा। ईरान है, ईरान पे कब से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, वो नहीं किसी की बात मानते, गलत कहें या सही कहें। अब शुमाली कोरिया है, वो किसी से नहीं डरता। अमेरिका ने क्या बिगाड़ लिया उसका, वो अमेरिका को भी धमकी लगा देता। उन्होंने क्या कर लिया उसका, अगर उसने उसकी बात नहीं मानी या उनके खिलाफ बोलता है? सारी दुनिया ने उसका बाइकाट किया हुआ। शुमाली कोरिया में आप ऐसे जैसे इस्तेमाल करते हैं, आम लोग नेट नहीं इस्तेमाल कर सकते, किसी के खिलाफ भी नहीं कर सकते। चाइना तो चलो एक बड़ा मुल्क है ना। अब हम अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान अगर आप वैसे देखें तो मुआशी तौर पे तो चलो क्या कहना, असला फौज या वैसे हम उससे मजबूत हैं, हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका, इंडिया या ये बहुत दूर की बात है। असल में जब हमने अपना ज़हन बना लिया ना कि हमने नीचे लग के रहना है, गुलाम बन के रहना, तो फिर ऐसी होना। हम हमारा किसी तो को जज्बा नहीं था। जज्बे खत्म हो गए हैं, वो पहले दौर होते थे जब जज्बे होते थे। अब फिरकों में एक तो बटे में है, फिर उसके बाद सियासी तौर पर बटे में है। पर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन इसके ऊपर कलमा वगैरह चीजें, हमारी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, और पाँव रख के कोई भी बैठता है, पाँव रख के आता है अंदर और बेहुरमती हुई है। सर चाइना है, वैसे तो कहने को दोस्त है हमारा, उसे एहतराम करना चाहिए ऐसी चीज़ों का, लेकिन सर उसने ऐसी हरकत की और इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुई है कि उन्होंने आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मजहबी लिहाज से वो हमारा दुश्मनी है, मजहबी लिहाज से ही, क्योंकि जुल्म हुआ है, चाइना में भी जुल्म हुआ मुसलमानों के ऊपर। और दूसरी वजह यह है कि जैसे बाहर के मुल्कों में जो नाम को वो इज्जत देना चाहते हैं ना, जिस बंदे को, उसका नाम जमीन पे लिख देते हैं। हाँ जी। तो हिंदुस्तान में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तो आवाज़ क्या, हम तो सर पे उठा लेते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हो गया। सर फिर अब पता नहीं भाई हुकूमत का वेट करते हो क्या तुम लोग? जब पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, भाई इंडिया के अंदर इस्लाम के ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए, कोई बोल भी दे तो भाई तुम सर पे उठा लेते हो सब कुछ यार, सब तुम बेड़ा गर्क कर देते हो। लेकिन भाई चाइना तुम्हारे साथ इतना बुरा काम कर रहा है, इस्लाम की इतनी बुरी बेइज्जती कर रहा है चाइना, अपनी ज़मीन के ऊपर उन्होंने कुरान की आयतें लिख डाली है, अल्लाह का नाम जो है फ्लोर के ऊपर लिख दिया, लोग उनके ऊपर चल रहे हैं। अरे सोचो यार, सोचो तुम क्या, तुम्हें सारा इस्लाम इंडिया के अंदर ही बिगड़ता हुआ दिखता है, चाइना के अंदर नहीं दिखता क्या? दोस्तों बहुत यार मतलब चुप थे यार इन चीज़ों के ऊपर। भाई पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों को बोलना चाहूँगा भाइयों, अब चाइना है जो तुम पाकिस्तान तुम्हारा सपोर्ट करता भाई ठीक है, लेकिन भाई चाइना के अंदर इतना कुछ हो रहा है, वहाँ पे कोई नहीं बोलता भाई चाइना के ऊपर। अरे इसलिए नहीं बोलता, चाइना के अंदर तानाशाही है, इंडिया के अंदर लोगों को जीने दिया जा रहा है। इंडिया इतना अच्छा देश है कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर अपना धर्म की आज़ादी के साथ रहते हैं, लेकिन भाई फिर भी लोगों को पता नहीं क्या चाहिए। दोस्तों सच बता रहा हूँ भाई, देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, मेरे पड़ोस में मुसलमान रहते हैं भाई, खुद बोलते हैं कि इंडिया जैसा देश मुसलमानों के लिए इससे अच्छा देश नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर मुसलमान दुखी है भाई, सऊदी अरब के अंदर जाकर देखो गरीब मुसलमान बहुत दुखी है, जो अमीर है तो मजे में रह रहा है। लेकिन भाई जो पाकिस्तान के इधर एशिया के मुसलमान है, सऊदी अरब वाले उनको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, उनको अपना मानते नहीं है, वो उनको अपनी एक नाजायज़ औलाद मानते हैं, वो हमारे खून अपना खून नहीं मानते उन लोगों तुम लोगों को भाई। वो तो यार इंडिया के अंदर रह रहे हो भाई, इतना अच्छा तुम्हें चीज़ें मिल रही है, इतना प्यार लोगों का मिल रहा है यार,
प्यार से रहो यार, प्यार से रहो। मैं 2-3 दिन से वीडियो देख रहा हूँ भाई, बहुत बहुत यार मतलब मुहावरे आगे हुआ यार, बहुत भटक गए भाई रास्ते से। उनको भटकाने वाले कौन है? पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया है जो भटकाता है उनको। लोग इनको देख के मोटिवेट होते हैं भाई, खुद पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया चाइना ने। चाइना ने बैंड बजा रखी भाई, पाकिस्तान की तरह कर्जा कर रखा है, इतना लूट खा लिया पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान इंडिया चाइना की दोस्ती की मिसाल देता था, हमारा दोस्त चाइना है, चाइना हमें, चाइना तुमको चूस के भाग गया, चूस के भाग गया तुम्हें। दोस्तों आप मुझे बताइए भाई, क्यों नहीं बोलते? नूपुर शर्मा के ऊपर भाई इतने दंगे फसाद हो गए थे, मारकाट हो गई थी भाई, इतने लोगों ने खून बहा डाला यार, तो चाइना के ऊपर कोई क्यों नहीं बोल रहा भाई? चाइना के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होते? मुसलमानों को डायरी रखने तक की वहाँ पे भाई परमिशन नहीं है, मस्जिद के ऊपर अपना लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, इतना बुरा हाल है भाई चाइना के अंदर, वहाँ पे कोई क्यों नहीं बोलता? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपकी क्या राय है भाई, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, इसका एक नेक्स्ट पार्ट और लेकर आने वाले हैं और भी रिएक्शन है, तो मिलूंगा उसके बाद, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।